नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग देख रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें हम लोग का दो क्लास हो चुका था, जिसमें हम लोग 10 टाइप तक देख चुके थे। आज अगला टाइप चालू करते हैं, 11वां टाइप। तो 11वें टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि विवेक ने कुछ चावल 1800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा। कितने रुपए? 1800 रुपए प्रति क्विंटल। प्रति क्विंटल मतलब 100 किलो में, एक क्विंटल में कितना किलो होता है? 100 किलोग्राम। ठीक है, तो 100 किलोग्राम का मूल्य कितना बताया आप इसमें? 1800 रुपए। इसमें से 10% चावल खराब होने के कारण फेंकने पड़े। ठीक है, 10% चावल खराब हो गए। ठीक है, तो उसमें से कितना बचा आपका? 10% खराब हो गया। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो उसमें से कितना बचेगा? 100 माइनस 10%, तो कितना बचेगा आपका? 90%। तो उस कुल चावल में से कितना परसेंट चावल बचा? 90% चावल आपका सही बचा है। 10% चावल खराब होने के कारण उसको फेंक दिए। ठीक है, तो शेष बचे चावल को वह किस भाव से बेचे कि पूरे माल पर 20% का लाभ हो। शेष चावल को वह किस भाव से बेचे? ठीक है, कितने रुपए प्रति किलो या कितने रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बेचे। अगर ऑप्शन में प्रति क्विंटल के हिसाब से रहेगा तो प्रति क्विंटल के हिसाब से निकालेंगे, और प्रति किलो के हिसाब से रहेगा तो प्रति किलो के हिसाब से। ठीक है, तो उस चावल को, जो शेष बचा चावल को 10% खराब होने के बाद जो शेष बचे चावल को किस भाव से बेचे कि पूरे माल पर उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, तो क्या दिया क्वेश्चन में? 1800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से। ठीक है, तो प्रति क्विंटल, एक क्विंटल बराबर कितना होता है? 100 किलोग्राम। तो यहां पे लिख लेते हैं एक क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। ठीक है, तो 100 किलोग्राम का मूल्य कितना दिया है आपका? 1800 रुपए। 100 किलोग्राम का मूल्य कितना दिया है आपका? 1800 रुपए। ठीक है, इसमें से क्या है? 10% चावल खराब होने के कारण फेंकने पड़े। अगर कुल टोटल 100 किलोग्राम चावल है, उसमें से 10% चावल खराब हो जाता है। ठीक है, तो कितना चावल बचेगा आपका? 90%। 10% चावल अगर खराब हो रहा है तो कितना परसेंट बचेगा आपका? 90%। कुल टोटल कितना है आपका? 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम में कितना बचेगा आपका? 90%। प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है आपका? बट्टे में 100। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका? 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। कितना बचेगा आपका? 90 किलो। अगर किसी चावल में, एक क्विंटल चावल में 10% चावल खराब हो रहा है तो कितना चावल बच रहा है आपका? 90 किलो। ठीक है, लेकिन पहले क्या था? 100 किलोग्राम चावल को कितने में खरीदा था आपका? 1800 रुपए में। लेकिन 10% चावल खराब हो गया तो कितना चावल बचा आपका? 90 किलोग्राम। कितना चावल बचा आपका? 90 किलोग्राम। तो 90 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 1800 रुपए। पहले एक क्विंटल चावल खरीदा, एक क्विंटल मतलब 100 किलो चावल खरीदा 1800 रुपए, लेकिन उसमें से 10% चावल खराब हो गया, तो 10% चावल खराब होने से कितना बचा आपका? 90 किलोग्राम। तो 90 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 1800 रुपए। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं हम लोग? 1 किलोग्राम का मूल्य। 1 किलोग्राम का मूल्य क्या हो जाएगा आपका? 0 से 0 कटेगा, 9 से कितने बार में कटेगा आपका? 2। तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हुआ? 20 रुपए। ठीक है, 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हुआ आपका? 20 रुपए। कितना बचा है आपका? 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हुआ आपका? 20 रुपए। लेकिन चावल खराब होने के बाद 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हुआ आपका? 20 रुपए। उसे कितने में बेचना है? उसको 20% लाभ पर बेचना है। अगर उसका क्रय मूल्य क्या है आपका? 20 रुपए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 20% लाभ पर उसे बेचना है, 20% उसे लाभ पर बेचना है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का कितना निकालना है? 20% लाभ, तो क्रय मूल्य कितना है आपका? 20। कितना है आपका? 20 रुपए। उस 100 किलोग्राम में से 10% चावल खराब होने पर 90 किलोग्राम बचा। अब 90 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना हो गया आपका? 1800 रुपए। तो उस हिसाब से 1 किलोग्राम का मूल्य कितना पड़ा आपका? 20 रुपए। ठीक है, खराब होने के बाद बचा चावल का मूल्य कितना पड़ा आपको? 20 रुपए किलो में आप खरीदे हो, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य का कितना लाभ ले रहे हैं? 20% लाभ ले रहे हैं, तो क्रय मूल्य का 20% लाभ कितना हो जाएगा आपका? 120%। और परसेंट को हटाने के लिए क्या लिखेंगे? बट्टे में 100। ठीक है, 20% लाभ हो रहा है तो उसको 100 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 120%। ठीक है, परसेंट को हटाने के लिए बट्टे में 100। 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। ये क्या निकल रहा है? विक्रय मूल्य क्या निकल रहा है? किलोग्राम के हिसाब से, प्रति किलोग्राम के हिसाब से। 1 किलोग्राम का 20 रुपए है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम का 24 रुपए। 24 रुपए प्रति किलोग्राम, 24 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर क्विंटल में निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? प्रति किलोग्राम है उसको क्या करेंगे? 100 से गुना, तो क्योंकि एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, तो 100 किलोग्राम का मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2400 रुपए प्रति क्विंटल। तो उसको 20% लाभ कमाने के लिए
कितने में बेचना पड़ेगा आपको? 2400 रुपए प्रति क्विंटल या 24 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ने 10 किलो आम 405 रुपए में खरीदा। ठीक है, 10 किलो आम को कितने रुपए में खरीदा? 405 रुपए में खरीदा। उसमें से 1 किलो आम सड़े हुए पाए गए। ठीक है, 10 किलो आम खरीदा कितने में? 405 रुपए। उसमें से 10 किलो आम में से 1 किलो आम क्या है? सड़ा पाया गया। ठीक है, यदि वह 10% लाभ चाहता है तो शेष आम को कितने रुपए प्रति किलोग्राम से बेचना पड़ेगा? ठीक है, तो 10% लाभ के लिए उसे उस शेष आम को 10 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम तो खराब हो गया, बचा कितना आपका? 9 किलोग्राम। तो उस बचे हुए आम में उसको 10% का लाभ चाहिए, तो शेष आम को प्रति किलोग्राम किस भाव से बेचेंगे वह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, प्रति किलोग्राम किस भाव से बेचेंगे उसको हमें ज्ञात करना है 10% का लाभ लेते हुए। ठीक है, तो यहां देखते हैं 10 किलोग्राम आम का मूल्य कितना है आपका? 405 रुपए। 10 किलोग्राम आम का मूल्य कितना है आपका? 405 रुपए। उसमें से 1 किलो आम सड़े हुए पाए गए। ठीक है, 1 किलो आम अगर सड़े हुए हैं तो कितना बचेगा आपका? 9 किलोग्राम। तो यहां पे 9 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 405 रुपए। कुल टोटल 10 किलो आम तो खरीद लिए 405 रुपए में, लेकिन उसमें 1 किलो आम सड़ा हुआ पाया। ठीक है, तो उसको निकालने के बाद कितना बचा आपका? 9 किलोग्राम। तो 9 किलोग्राम का मूल्य कितना पड़ गया उसको अब? 405 रुपए। ठीक है, तो यहां से अगर 1 किलोग्राम का निकालेंगे तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। 1 किलोग्राम का मूल्य कितने रुपए पड़ा उसको? 45 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, 45 रुपए प्रति किलोग्राम में वह आम को खरीदा। ठीक है, अब उसको क्या करना है? 10% का लाभ से उसको बेचना है। ठीक है, अगर 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है? 45 रुपए, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है? उसका 45 रुपए। उसका पूछा क्या है? 10% के लाभ से उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य का जितना परसेंट लाभ चाह रहे हो या जितना परसेंट हानि चाह रहे हो वह। तो क्रय मूल्य कितना है आपका? 45 रुपए। तो क्रय मूल्य का 10% लाभ चाह रहे हैं तो कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य गुणा 100% प्लस जो परसेंट का लाभ चाह रहे हैं वह, तो 100 प्लस जो लाभ है उसको जोड़ेंगे, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका? 100। तो कितना हो जाएगा आपका? क्रय मूल्य गुणा 110%। तो परसेंट को हटाने के लिए क्या हो जाएगा? बट्टे में 100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 11 से गुणा करेंगे 11 पंचे 55 का 5 हासिल है 5, 11 चौक 44 और 5 49, बट्टे में क्या है आपका? 10। तो कितना हो जाएगा आपका? 49.5 रुपए प्रति किलोग्राम आम के दर से अगर वह बेचेंगे तो उसे कितना प्रॉफिट होगा? 10% का लाभ प्रॉफिट होगा। कितना आ जाएगा? 49.5 रुपए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला टाइप है 12वें टाइप। 12वें टाइप में क्या बोल रहा है कि कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचे जाते हैं, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किसी वस्तु को इतने रुपए में खरीद कर इतने रुपए में इतने वस्तु खरीद कर उसको, जैसे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदा, 10 रुपए में किसी वस्तु को 10 रुपए में संतरे को 10 रुपए में 5 की दर से संतरा खरीदा, 10 रुपए में 5 संतरे खरीदे, उसको 15 रुपए में 6 की दर से बेचने से उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वह हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे कि ए रुपए में पहले वाला को हमेशा रुपए में लिखना है ना। अगर कोई चीज अगर दिया है कि इतने रुपए में खरीद कर 5 की दर से, अगर उसी क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा 5 की दर से 10 रुपए में खरीद कर उसको 6 की दर से 15 रुपए में बेच रहे हैं, तो उसका लाभ या लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। इस टाइप से अगर दिया रहेगा तो उसमें सबसे पहले रुपए को लेके चलना है। जो दर दिया रहेगा कि इतने की दर से खरीद रहे हैं उसको नहीं लिखना है, जो ए लिखना है उसको रुपए को लिखना है। उसके बाद जो उसी का वस्तु लिखना है, जैसे इसमें क्या है 10 रुपए की 5 की दर से, तो रुपए लिखेंगे, उसके बाद इसका वस्तु क्या है 5। ठीक है, इसको मान के चल रहे हैं बी, ये हो जाएगा आपका वस्तु 1, रुपए 1, और इसको मान के चल रहे हैं वस्तु 1। ठीक है, उसके बाद अगला सी और डी, तो ये हो जाएगा आपका रुपए 2 और ये हो जाएगा आपका वस्तु 2। ठीक है, तो सबसे पहले रुपए को लिखना है, पहले जो दिया है, जैसे इसमें 10 रुपए की 5 की दर से खरीद रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है रुपए को पहले लिखना है, उसके बाद वस्तु को लिखना है। अगर क्वेश्चन में अगर ये जो वस्तु को पहले दिया रहेगा तो फिर भी हमें क्या लिखना है? रुपए वाले को ही लिखना है। तो रुपए 1 वस्तु 1, रुपए 2 वस्तु 2। ठीक है, तो इसमें लाभ या हानि का प्रतिशत अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बीसी, जो क्या है बीच में वस्तु 1 गुणा रुपए 2, बीसी माइनस एडी,
BC माइनस AD अपॉन AD गुणा क्या हो जाएगा आपका 100। अगर ये प्लस में आया तो क्या हो जाएगा, लाभ होगा, अगर माइनस में आएगा तो हानि होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में वस्तु को पहले दिया रहेगा ना, जैसे 5 की दर से 5 वस्तु को 10 रुपए में खरीद रहे हैं, ऐसा टाइप से अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसमें भी आपको रुपए को पहले ही लिखना है। तो रुपए 1 वस्तु 1, रुपए 2 वस्तु 2, तो क्या हो जाएगा आपका BC माइनस AD अपॉन AD गुणा 100। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, कि इससे लाभ हो रहा है कि हानि, अगर प्लस में आएगा तो लाभ होगा और माइनस में आएगा तो हानि होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर इस पहले क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या लिखा है, 10 रुपए में 5 की दर से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 रुपए में 5 की दर से कुछ संतरे खरीद रहे हैं 10 रुपए में 5 की दर से और 15 रुपए में 6 की दर से बेचे जाते हैं। तो बेच कितने में रहे हैं, 15 रुपए में 6 की दर से, 15 रुपए में 6 की दर से। तो हमें क्या ज्ञात करना है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा आपका BC माइनस AD अपॉन AD। तो BC क्या हो जाएगा आपका, बीच का गुणा, तो 15 का 5 से गुणा कितना हो जाएगा आपका 15 पंचे 75। BC माइनस AD कितना है, हो जाएगा आपका 10 गुणा 60, कितना हो जाएगा आपका 10 का 6 से गुणा करेंगे तो 60, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका AD कितना है आपका 60, गुणा क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो 75 में 60 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 15, 75 में 60 घटाएंगे कितना बचेगा 15, बट्टे में क्या है आपका 60, गुणा क्या है आपका 100। ये हो जाएगा 15 चौके 60 और 4 से कितना हो जाएगा 25। तो कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका 25%। इसका फार्मूला याद रखना, BC माइनस AD अपॉन AD। ठीक है, गुणा 100। और इसमें लिखते समय सबसे पहले ध्यान देना कि रुपए वाले को पहले लिखना है, रुपए 1 तो वस्तु 1, रुपए 2 तो वस्तु 2, बीच में इसका गुणा क्या हो जाएगा BC माइनस AD अपॉन AD गुणा 100। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया आपका 25% का लाभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी रुपए में 4 नींबू खरीदता है। ठीक है, एक व्यापारी 1 रुपए या 100 रुपए में 4 नींबू खरीदता है और तथा उसे वह 100 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। जितने रुपए में 4 नींबू खरीद रहा है उतने रुपए में 5 के भाव से बेच दिया। ठीक है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि यह 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए में 4 नींबू खरीदता है तथा उसे वह 100 रुपए में 5 के भाव से 100 रुपए में 5 नींबू के भाव से बेच देता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका रुपए 1 कितना है आपका 100, वस्तु 1 कितना हो जाएगा आपका 4, 100 रुपए में 4 नींबू खरीद रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा रुपए 2 कितना हो जाएगा आपका 100, उतने ही रुपए में 5 के भाव से बेच रहा है, तो वस्तु 2 क्या हो जाएगा आपका 5। तो इसके लिए फार्मूला क्या था, लाभ या हानि का प्रतिशत क्या हो जाता है आपका BC माइनस AD। तो BC क्या हो जाएगा आपका 4 गुणा X कितना हो जाएगा आपका 4X। BC माइनस AD कितना हो जाएगा आपका 5 गुणा X कितना हो जाएगा आपका 5X, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका AD कितना हो जाएगा आपका 5X गुणा 100। प्लस में आएगा तो लाभ और माइनस में आएगा तो हानि होगा। ठीक है, तो 4X में 5X घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का X। ठीक है, 4X में 5X घटाएंगे तो माइनस का X, बट्टे में क्या है आपका 5X गुणा 100। X से X कट जाएगा, 5 से कितने बार में कटेगा आपका 5 दूनी 10 20, कितना आया आपका ऋण का 20, तो ऋण आया मतलब हानि हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आपका 20% का हानि, 20% का हानि होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपका आंसर आपका 20% का हानि। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, यदि एक व्यक्ति 1 रुपए में 15 कलम बेचता है। ठीक है, 1 रुपए में कितना कलम बेचता है 15 कलम बेचता है, तो उसे 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। तो उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितना कलम बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो 20% का अगर लाभ प्राप्त करना है तो उसको 1 रुपए में कितना कलम बेचना पड़ेगा, उसको हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला देख लेते हैं, जो पहले देखे थे रुपए 1 वस्तु 1, रुपए 2 वस्तु 2, उसी प्रकार से है। इसमें क्या करना है, इसमें क्या है प्रतिशत के रूप में दिया है, कितने प्रतिशत का हानि होता है, इतने प्रतिशत का लाभ होता है। तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा आपका रुपए बट्टा वस्तु का 1, जो पहले जो रुपया और वस्तु दिया रहेगा उसका बट्टे के 1, पूरे का बट्टे में क्या हो जाएगा आपका रुपए बट्टा वस्तु
सेकेंड वाला, तो क्या हो जाएगा आपका सेकेंड, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस माइनस, अगर लाभ हो रहा है तो प्लस लेना है और माइनस हानि हो रहा है तो माइनस लेना है, ठीक है। 100 प्लस माइनस प्रतिशत 1 या हाँ प्रतिशत 1 लिख लीजिए, प्रतिशत 1 बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस माइनस प्रतिशत 2, ठीक है। जो पहले वस्तु से जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको और दूसरे वस्तु से प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रतिशत 1 बट्टे 100 प्लस माइनस प्रतिशत 2, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 15 कलम बेचता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, रुपए बट्टा वस्तु क्या हो जाएगा, 1 रुपए में 15 बेच रहा है, ठीक है। तो 1 बट्टा रुपए कितना है, 1 बट्टा वस्तु कितना है आपका 15, ठीक है। 1 बट्टा 15 बट्टे सेकेंड क्या है, 1 रुपए में कितने कलम बेचे, ठीक है। तो 1 रुपए में हम लोग उसको मान के चल रहे हैं कि 1 रुपए में वह 1 कलम बेच रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 रुपए बट्टा वस्तु कितना मान के चल रहे हैं, एक रुपए में 100 वस्तु बेच रहा है, ठीक है। और पहले में क्या हो रहा है आपका 20% का हानि हो रहा है, तो उसको क्या लेंगे माइनस, तो 100 में 20 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 80, 100 में 20 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 80। 100 प्लस माइनस प्रतिशत 1, पहले वाले के लिए क्या था आपका 20% की हानि, तो 100 में हानि हो रहा है तो माइनस लेंगे, तो 100 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा आपका 80%। और सेकंड में क्या है 20% का लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो उसको प्लस लेंगे तो कितना हो जाएगा 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120%, ठीक है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और ये हो जाएगा 40 दूनी 80 और 40 तिया 120, कितना आएगा आपका 1/5 पूरे के बट्टे में क्या है 1/1 बराबर 2/3, तो बट्टे का 3 इससे गुणा होगा, 1/5 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और जो 1/1 से है वह किससे होगा आपका 2 से गुणा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/15 गुणा 3, 1/15 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 किससे गुणा होगा 1/1 से, 1/1 से गुणा 2, 3 से कितने बार में कटेगा 3 पंचे 15, 1/5 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2/1, क्या हो जाएगा आपका 2/1, तो x का इधर फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना हो जाएगा आपका x का 1 से गुणा 1 से हो जाएगा और 5 के 2 से गुणा कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, तो 1 रुपए में 10 के दर से बेचेंगे तो उन्हें क्या हो जाएगा 20% का लाभ होगा, तो x का वैल्यू कितना है आपका 10 होगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 10। अगर 1 रुपए में 15 कलम बेच रहे हैं तो उसको 20% की हानि हो रही है, अगर उसे 20% का लाभ चाहिए तो 1 रुपए में कितना कलम बेचना पड़ेगा 10 कलम, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक व्यक्ति 12 के दर से नींबू बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितने नींबू बेची जानी चाहिए, ठीक है। यदि एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 की दर से, यहां पे 1 रुपया कट गया है, ठीक है, तो 1 रुपए के यदि एक व्यक्ति 12 की दर से मतलब 1 रुपए में 12 नींबू बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है, ठीक है। तो 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितने नींबू बेची जानी चाहिए, ठीक है। तो इसी को मान लेते हैं 1 रुपए में 20 नींबू बेची जानी चाहिए, ठीक है। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा रुपए बट्टा वस्तु 1 बट्टे रुपए बट्टा वस्तु 2 बराबर में क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रतिशत 1 बट्टे 100 प्लस माइनस प्रतिशत 2, ठीक है। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा 1 रुपए में 12 की दर से नींबू बेचने पर, तो रुपए क्या हो जाएगा 1 बट्टे वस्तु कितना हो जाएगा आपका 12, ये रुपए बट्टा वस्तु 1 हो गया, ठीक है। और रुपए बट्टा वस्तु 2 क्या हो जाएगा आपका 1 रुपए में कितने नींबू बेचे, ठीक है। तो 1 रुपए में हम लोग मान के चल रहे हैं 1 नींबू बेच रहे हैं, तो रुपए क्या हो जाएगा रुपए हो जाएगा 1 बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 1 से, 1 रुपए में 1 वस्तु बेच रहा है, तो रुपए बट्टा वस्तु 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस माइनस 10% की हानि हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस हानि हो रही है तो सिर्फ क्या लेना है आपको माइनस लेना है, ठीक है। हानि हो रहा है तो माइनस 10 बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 20% का लाभ हो रहा है 100 प्लस माइनस प्रतिशत 2, तो सेकेंड वाले में क्या था 20% का लाभ कमाने हेतु, तो ये हो जाएगा 100 प्लस लाभ कमाना है तो प्लस हो जाएगा 20, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/12 पूरे के बट्टे में 1/1 बराबर क्या हो जाएगा ऊपर में 90 बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 120 बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 120, 0 से 0 कटेगा, ठीक है। ये इस वाले 12 का ऊपर वाले से गुणा और नीचे का 9 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 1/12 गुणा 12 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/1 गुणा 9, 1/1 गुणा 9,
12 से 12 कट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा आपका 1/1 बराबर 9/x। तो x का 1 से गुणा, 1 का 9 से गुणा, क्या हो जाएगा आपका x बराबर 9। तो उसे 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में 1 रुपए में कितना नींबू बेचना पड़ेगा? 9 नींबू बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला टाइप है 14 टाइप। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हो, ठीक है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है कि उस एक को भी 100 रुपए में खरीद रहे हैं और दूसरे वस्तु को भी 100 रुपए में खरीद रहे हैं, तथा एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 15% हानि पर बेचा गया। पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर बोलेगा कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, दोनों का क्रय मूल्य अगर समान दिया है, ठीक है, तो उसके लिए उसमें अगर पूछेगा कि उसको X% लाभ पर बेच रहे हैं और दूसरे को Y% लाभ या हानि पर बेच रहे हैं, तो पूरे सौदे में उसको लाभ होगा या हानि, वह हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपका फार्मूला? पूरे सौदे में लाभ या हानि बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 ऋण Y/2, ठीक है। 1 ऋण Y/2। अगर क्रय मूल्य समान हो तब, क्रय मूल्य समान हो और और क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक को 1% लाभ पर बेच रहे हैं और दूसरे को 1% हानि पर बेच रहे हैं, तो पूरे सौदे में अगर लाभ या हानि पूछे तो हमें इस वाले को फार्मूला को लगाना है कि x माइनस Y/2। अगर क्रय मूल्य समान हो तब, क्वेश्चन में सबसे पहले ये ध्यान देना है कि क्रय मूल्य समान हो है कि नहीं, ये बोला है कि नहीं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इसी को अगर बोलेगा कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य समान है और उस वस्तु को 100 रुपए लाभ पर बेच रहे हैं और दूसरे वस्तु को 100 रुपए की हानि पर बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अगर दोनों का प्रतिशत समान है, ठीक है, दोनों का अगर प्रतिशत समान है कि एक को 1% लाभ पर बेच रहे हैं और एक को 1% हानि पर बेच रहे हैं, ठीक है, ठीक है, दोनों को 1% लाभ पर बेच रहे हैं, एक को 1% हानि पर बेच रहे हैं। अगर विक्रय मूल्य समान हो तब, ये वाला फार्मूला अगर क्रय मूल्य समान हो उसके लिए है। अगर क्वेश्चन में आया कि विक्रय मूल्य समान हो तब, उसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा? x²/100% की हमेशा क्या हो जाएगी? हानि होगी। x²/100% की हमेशा क्या हानि होगी? कब होगी? जब विक्रय मूल्य समान हो तब। अगर क्रय मूल्य समान हो तो कौन सा फार्मूला? x ऋण Y/2, और विक्रय मूल्य समान हो तो x²/100% की हमेशा क्या होगी? हानि होगी, ठीक है। और इसी अगर क्वेश्चन में x% का लाभ और यहाँ पे x% की हानि ना देकर y% की हानि दिया है, x% का लाभ हो रहा है और y% की हानि हो रही है, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य समान है बोला, अगर क्वेश्चन में बोला कि विक्रय मूल्य समान है और एक में 1% की हानि और एक में 1% का लाभ और दूसरे में 1% की हानि हो रही है, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ऐसा अगर बोलेंगे तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा x% प्लस y% प्लस x% गुणा y%। यहां पे माइनस कर लेना ना, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है तो ये वाला माइनस हो जाएगा। x% प्लस y% माइनस x% गुणा y% बट्टा 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर क्रय मूल्य समान है तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा x माइनस y/2, ठीक है। तो कुल हानि या लाभ प्रतिशत x माइनस y/2%, ठीक है। तो इसमें अगर प्लस में आया तो लाभ होगा, माइनस में आया तो हानि होगा। क्रय मूल्य समान हो तो, अगर विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है, और इसमें 1% का लाभ और 1% की हानि होगी, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि अगर विक्रय मूल्य समान है और एक में 1% का लाभ हो रहा है, एक में 1% की हानि हो रही है, तो कुल हानि, उसमें हमेशा कुल हानि ही होगा ना। अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान है और एक में 1% का लाभ, 1% की हानि होगी, तो कुल उसमें सिर्फ हानि होगा, तो हानि का प्रतिशत हो जाएगा 100² की हानि होगी। अगर उसमें बोलेगा कि 1% का विक्रय मूल्य समान है और 1% का लाभ हो रहा है और दूसरे में 1% की हानि हो रही है, तो उसमें लाभ या हानि प्रतिशत अगर निकालना है तो क्या होगा? 1% प्लस y%, ठीक है। यह हानि हो रहा है तो इसको भी माइनस करो, ठीक है। हानि हो रहा है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अगर इसमें बोलेगा कि 1% का लाभ हो रहा है और y% की हानि हो रही है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत, अगर विक्रय मूल्य समान हो तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा आपका x% माइनस y% माइनस x% गुणा y% बट्टा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। जो पहले वाले परसेंटेज के फार्मूला में देखे थे R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन 100, जहां पे प्लस प्रतिशत में देखे थे, जहां पे अगर
प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें प्लस में लेते थे और लॉस होता था उसमें को माइनस में लेते थे। उसी प्रकार इसमें भी है, अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान है और दोनों में बोलेगा कि एक में x% का लाभ, एक में x% की हानि होगी, तो उसके लिए कुल लाभ या हानि क्या हो जाएगा आपका x%, और यहाँ पे हानि हो रहा है तो यहाँ पे -y%, माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस को गुणा माइनस हो जाता है, R1 + R2 + R1 × R2, माइनस लॉस हो रहा है तो माइनस ले रहे हैं, और दोनों में क्या है, एक प्लस में है एक माइनस में है, एक में प्रॉफिट में है एक लॉस में है, तो दोनों का गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, x1 गुणा x% गुणा y% बट्टा 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर अलग अलग प्रतिशत में लाभ या हानि दिया है तो, और विक्रय मूल्य समान हो तो, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर देखते हैं, पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं 14वें टाइप का। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 15% की हानि पर बेचा गया, पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा वह हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक को 15% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है, और दूसरे को क्या कर रहा है, 15% हानि पर बेच रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 15% ऋण 15% बट्टे क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 15 से 15 माइनस हो गए 0, तो 0% का ना तो लाभ 0% आ रहा है, मतलब ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रहा है, अगर क्रय मूल्य समान हो तो, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा x - y/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मोहन ने दो मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपए में खरीदा, प्रत्येक को 160 रुपए में खरीदा, मतलब दोनों का क्रय मूल्य समान है। प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है, 160 रुपए, मतलब दोनों का क्रय मूल्य क्या है आपका, समान है, ठीक है। यदि पहले मेज को 20% लाभ पर तथा दूसरे मेज को 10% हानि पर बेचता है, ठीक है, तो पूरे सौदे में उसे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका, x% माइनस y% बट्टा 2। तो x% कितना है आपका 20, माइनस y% कितना है आपका 10, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 2। तो कितना हो जाएगा आपका, 20 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 10 बट्टे का 2, ठीक है। तो 2 से कितने बार में कटेगा, 2 पंचा 10, तो कितना % का लाभ या हानि होगा, प्लस में आ रहा है तो 5% का लाभ होगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक को 160 रुपए में खरीद रहा है, मतलब प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, x - y/2। तो कितना हो जाएगा आपका 5% का लाभ हो जाएगा। अगला देखते हैं 15वां टाइप का पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, इसमें क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य समान है, एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हुआ, वह दूसरे वस्तु को बेचने पर 20% का हानि हुआ, पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर हम लोग पहले 14वें टाइप में देखे थे कि अगर क्रय मूल्य समान हो तो, और 15वें टाइप में देख रहे हैं कि अगर विक्रय मूल्य समान हो तो उसके लिए क्या होगा, अगर 1% का लाभ हो रहा है 1% की हानि हो रही है, तो पूरे सौदे में लाभ होगा या हानि वह हमें ज्ञात करना है। तो पूरे सौदे में क्या होगा, x² बट्टा 100% का हमेशा हानि होगा, अगर दोनों का प्रतिशत समान है, एक में 1% का लाभ और एक में 1% की हानि होगी तो, ठीक है। और विक्रय मूल्य क्या है, समान हो तब, ठीक है। तो कुल हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका, हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका x², तो x क्या है आपका 20 है, तो 20 का x² बट्टा 100, x² बट्टा 100% की क्या होगी आपकी हानि होगी, तो कितना हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 400 बट्टा 100, 0 से 0 कट जाएगा, प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका 4% की हानि होगी, ठीक है। विक्रय मूल्य समान हो तो उसके लिए फार्मूला क्या था, अगर दोनों में एक में 1% का लाभ एक में 1% की हानि होगी तो x² बट्टा 100% की हमेशा हानि होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने वस्तु 8,000 रुपए प्रति वस्तु के दर से बेचा, प्रत्येक वस्तु को 8,000 रुपए में बेचा है, मतलब प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है आपका समान है, प्रत्येक को 8,000 रुपए की दर से बेच रहा है, मतलब प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है आपका समान है। एक वस्तु को 10% की हानि पर तथा दूसरे वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, पूरे सौदे में उसे कितने % का लाभ या हानि होगा। अगर विक्रय मूल्य समान है और एक को 1% लाभ पर एक को 1% हानि पर बेच रहे हैं, तो पूरे सौदे में हमेशा क्या होगा, x² बट्टा 100% की हानि होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, x² बट्टा 100%, तो कितना हो जाएगा आपका x कितना है आपका 10, x² बट्टा 100% कितना हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100 बट्टा क्या हो जाएगा 100% कितना हो जाएगा, 100 से 100 कटेगा, कितना आ जाएगा आपका 1% का हानि होगा, 1% का हानि होगा पूरे सौदे में।
ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी की क्लास कल देखेंगे अगला टाइप सोलवे टाइप से। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।